हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड है रिप्रीव। रिप्रीव मीन्स बचाओ, एन एस्केप फ्रॉम ए बैड सिचुएशन। रेस्क्यू कह सकते हैं, गिव रेस्पेक्ट टू, प्रोनाउंसिएशन इसकी रेस्पेक्ट है। अब रिप्रीव को हम किस तरह से रिलेट करें? हमने रिप्रीव को री और प्रे ऐसे रिलेट कर रहा है। री प्रे, वह बार बार प्रे कर रहा था कि उस रहा था अपने बचाव के लिए। कोई अपने भगवान से या गॉड से बार बार प्रे कर रहा था, रीप्रे कर रहा था। किसके लिए? रिप्रीव के लिए, अपने बचाव के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीपेग्नेंट। अब रीपेग्नेंट को हम कहेंगे प्रतिकूल या निराशाजनक। प्रतिकूल का मतलब जो उसके अनुकूल ना हो। एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब उसके फेवर में हो और प्रतिकूल उसके फेवर में जो ना हो। अनप्लीजेंट बिहेवियर और बिलीफ, या हम कह सकते हैं डिस्कस्टिंग, ऑफुल या हीडियस, obscene। अब ये obscene हम कर चुके हैं पहले जब हमने ओके वर्ड किए थे। obscene को हमने रिलेट किया था obscene। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी obscene ही है। तो अब मूवी के जो सीन है वो प्रतिकूल होने वाले, यानी कि ऐसे हैं जो हमारे फेवर में नहीं है। मान लो कोई बच्चा देख रहा है मूवी और हम कहें कि अब सीन ऐसे शुरू होने वाले हैं जो छोटे बच्चों के लिए प्रतिकूल नहीं है। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? अब रीपग्नेंट को हमने रीप्रेग्नेंट से रिलेट कर लिया। रीपग्नेंट, रीप्रेग्नेंट। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि फिर से प्रेग्नेंट होना आपकी हेल्थ के लिए प्रतिकूल हो सकता है। किसी के लिए डॉक्टर सलाह दे रहा है कि पहले वो एक बेबी है, तो कह रहा है कि अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट होते हैं तो हो सकता है कि आपकी सेहत पर उसका प्रतिकूल असर पड़े, यानी कि वो आपकी सेहत के लिए प्रतिकूल हो। प्रतिकूल मीन्स आपके फेवर में ना हो। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट को हम कहेंगे नापसंद, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, गैरज या ग्रीवियंस कह सकते हैं, बिटरनेस। अब इसको रिसेंटमेंट को हमने रिसेंट मैन ऐसे याद कर लिया। रिसेंटमेंट, रिसेंट मैन। ये मैन रिसेंटली जेल से बाहर आया है, इसीलिए सब उसे नापसंद कर रहे हैं। किसी पर्सन की बात हो रही है जो रिसेंटली अभी जेल से बाहर आया, तो कह रहे हैं कि रिसेंटली ये मैन अभी जेल से बाहर आया है, इसीलिए सभी इसको रिसेंटमेंट कर रहे हैं, यानी कि नापसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रेप्रीहेंसिबल। रेप्रीहेंसिबल को हम कहेंगे निंदनीय, डिजर्विंग कंडेमनेशन, या हम कह सकते हैं ब्लेमवर्दी, शेमफुल, कल्पेबल, या हम कहेंगे सेंसरेबल। अब इसको हमने रेप हैन से रिलेट कर लिया। रेप्रीहेंसिबल है तो हैंसिबल को हमने छोड़ दिया। रेप्रीहेंसिबल, रेप, हैन, ये साउंड आ रही है जैसे रेप और हैन। आजकल न्यूज वालों के पास हैन के रेप जैसी निंदनीय खबरें भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आजकल न्यूज में कुछ भी दिखा देते हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। जैसे इस न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, न्यूज़पेपर में दिखाया गया है, तो इस तरह की जो खबरें हैं वो बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेस्पेक्ट। प्रोनाउंसिएशन इसकी रेस्पेक्ट है, बचाओ, लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये हम रिस्पाइट पढ़ेंगे इसको। तो ट्रिक के लिए हम इसको रिस्पाइट ही पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिक हमने जो हमें दिख रहा है उससे रिलेट करके याद करेंगे तो हमें जल्दी याद होगा। लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी रेस्पेक्ट है। रिलीफ फ्रॉम समथिंग, या हम कह सकते हैं रिप्रीव। अब ये रिप्रीव हमने इसी वीडियो का सबसे पहला जो वर्ड था वही रिप्रीव हमने किया था, रीप्रे, कि बार बार वो प्रे कर रहा है अपने बचाव के लिए। तो रिप्रीव और रेस्पेक्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। बचाव जिसका मीनिंग है ब्रेक या ट्रैंक्विलिटी। अब रेस्पेक्ट हम इसको रिस्पाइट पढ़ रहे हैं ट्रिक के लिए। रिस्पाइट अगर हम इसको पढ़ें तो पीछे स्प्राइट की साउंड आ रही है। स्प्राइट, जो स्प्राइट सभी ने टेस्ट भी किया है और सुना है, स्प्राइट जो कोल्ड ड्रिंक है। तो स्प्राइट मतलब गर्मी से रिलीफ, गर्मी से बचाओ। तो स्प्राइट मीन्स गर्मी से बचाओ या रेस्पेक्ट। स्प्राइट मीन्स गर्मी से रेस्पेक्ट। नेक्स्ट हमारा है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस को हम कहेंगे किसी विचारधारा का फिर से सर उठाना, यानी कोई विचारधारा या कोई रूल जो पहले लोग मानते थे लेकिन अब दोबारा से फिर लोग उसी विचारधारा पे आ गए हैं। तो किसी विचारधारा का एक बार बंद हो गया था, फिर दोबारा से उठना। ए न्यू इंक्रीज ऑफ आइडिया which had been forgotten for some time, या हम कह सकते हैं रिवाइवल, रीबर्थ या रिन्यूअल। अब रिसर्जेंस को हमने कैसे लर्न किया? री और सर और जेंट्स,
सर हम यहाँ पे हेड की बात करें, सर उठाने वाली, जो ये सर हम कह रहे हैं ना, सर उठाने वाली, तो सर ये वो सर हम यूज कर रहे हैं। रिसर्जेंट्स, आजकल जेंट्स में इस विचारधारा ने फिर से सर उठा लिया, यानी कि जेंट्स, पहले कुछ लोग जेंट्स लोग किसी विचारधारा को मानते थे, बीच में बंद हो गया था, लेकिन अब दोबारा से जेंट्स में इस विचारधारा के लिए सर उठा लिया या रिसर्जेंस हो गया है। नेक्स्ट है हमारा रेजरेक्ट। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन रेजरेक्ट है, फिर से जीवित होना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर हम इसको ट्रिक करेंगे, ट्रिक के लिए हम इसको रीसरेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी हम इसको देखते हैं तो हमें री और सरेक्ट की हमें एकदम से माइंड में आता है, तो हम इसको रीसरेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेजरेक्ट। टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, या हम कह सकते हैं रिवाइव या रिन्यू। अब रीसरेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो रीसरेक्ट को हमने रीसेलेक्ट से रिलेट कर लिया है। रीसरेक्ट, रीसेलेक्ट, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को रीसेलेक्ट करके, दोबारा से सेलेक्ट करके उसके पॉलिटिकल कैरियर को फिर से जीवित कर दिया है, यानी कि रेजरेक्ट कर दिया है। दोबारा से दिल्ली ने केजरीवाल को चुना, तो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो क्या हो गया, जिंदा हो गया, रेजरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिट्रीव। रिट्रीव, फिर से प्राप्त करना, टू फाइंड एंड ब्रिंग बैक समथिंग, रिगेन, रिकैप्चर, रिकवर। अब रिट्रीव को हमने रीट्री से रिलेट कर लिया। रिट्रीव, रीट्री, उसने अपने बंजर खेत में बार बार ट्री लगाकर हरियाली रिगेन कर ली। रिगेन मीन्स फिर से प्राप्त कर ली। तो किसी के कोई खेत है जो बहुत दिनों से बंजर पड़ा था, तो उसने अपने खेत में रीट्री कर बार बार ट्री लगाकर उसको, उसकी हरियाली को रिट्रीव कर लिया, रिगेन कर लिया। नेक्स्ट है हमारा रेवरेंस। रेवरेंस मीन्स सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर, वर्शिप, डेफरेंस और वेनरेशन। अब रेवरेंस जो है, रेवरेंस, डेफरेंस, तो ये एक दूसरे की सिनोनिम है, तो इनकी साउंड भी सेम आ रही है, तो वैसे भी आप इन सिनोनिम भी याद हो जाएगा, रेवरेंस, डेफरेंस। अब रेवरेंस को याद कैसे रखें, अगर हम देखें इसकी स्टार्टिंग में REVER, रिवर आ रही, वैसे रिवर की स्पेलिंग RIVER होता है, आई होना चाहिए, लेकिन इसको हम रिवर पढ़ें तो हमारे देश में रिवर की रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं। हमारे देश में नदियों को पूजा जाता है, तो नदियों का सम्मान किया जाता है और पूजा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग भी आ गया, सिनोनिम भी आ गया, सम्मान किया जाता है और वर्शिप किया जाता है, तो इसके मीनिंग हो जाएगा। तो रेफरेंस का मतलब हो गया सम्मान, और डेफरेंस, रेफरेंस, डेफरेंस सेम है, तो इसका सिनोनिम भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रेटरिक। इसकी प्रोनाउंसिएशन रेटरिक है, प्रभावशाली भाषण, परंतु जरूरी नहीं कि ईमानदार हो, यानी कि कोई भाषण दे रहा है, कोई बहुत प्रभावशाली, यानी कि हम उसको, मतलब हमें मजे आ रहे हैं उसको सुनने में, लेकिन जरूरी नहीं वो सारी जो बातें बोल रहा है वो सच हो, या ईमानदारी से सिंसियरली सारी बातें बता रहा हो। प्रभावशाली भाषण होना जरूरी है, उसको हम रेटरिक कहेंगे। इफेक्टिव स्पीच बट नॉट एसेंशियली सिंसियर। हाइपरबोली या बॉम्बास्ट, ये भी इसका एक इंटरेस्टिंग सिनोनिम है, बॉम्बास्ट, यानी कि हम कहें कि इसका जो स्पीच थी बॉम्बास्ट थी, यानी कि सुनने में तो बहुत मजे आ रहे थे, लेकिन पता नहीं है वो ईमानदारी से उन्हें सारी जो बातें कही वो सच थी या नहीं, बॉम्बास्ट हो जाएगा प्रभावशाली भाषण। या हम कह सकते हैं पंपासिटी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है पंपासिटी। अब इसको हमने रिलेट किया हीरोटिक से, तो इसकी साउंड तो सेम नहीं आ रही क्योंकि तो रेटरिक है और ये हीरोटिक है, लेकिन अगर हम इसकी स्पेलिंग देखें तो अगर आर को हटा दें, तो अगर ये टी और आर की अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं इसको, तो हीरोटिक बन रहा है, तो हमने यहां से इसको रिलेट कर लिया, हीरोटिक। इलेक्शन टाइम पर सभी नेता हीरो की तरह प्रभावशाली भाषण तो देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिंसियर भी हों, यानी इलेक्शन टाइम पे सभी जो नेता होते हैं कैसा भाषण देते हैं, वो रेटरिक भाषण देते हैं, यानी कि प्रभावशाली तो होता है, रिझाने के लिए प्रभावशाली तो बनाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो जो सारी बातें बोल रहे हैं वो ईमानदारी से बोल रहे हैं। नेक्स्ट है र्यूमर। र्यूमर कॉमन वर्ड है, अफवाह जिसका मीनिंग होता है रूमर फैल गई है, जैसे इस तरह की कोई अफवाह फैली हुई है। पीस ऑफ न्यूज दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, गॉसिप कह सकते हो, या विस्पर कह सकते हो, या हिरसे कह सकते हो, हिरसे। अब रूमर को हम रम से रिलेट कर लिया है, रूमर, रम जो शराब होती है, रम से, रूमर रम से। रम से हमारी सेहत अच्छी रहती है, शराबी लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि जो लोग शराब जो हैबिचुअल हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, वो लोग कोई ना कोई एक्सक्यूज तो देंगे कि भाई इससे हमारी सेहत सही रहती है, तो रम से उनकी सेहत सही रहती है, ये वो अफवाह फैलाते हैं, ये रूमर फैला देते हैं। नेक्स्ट है रूथलेस। रूथलेस मीन्स क्रूर,
क्रूल या मर्सीलेस कह सकते हैं हम, फियरस ब्रूटल या रेलेंटलेस या हम कहेंगे कैलस। अब रूथलेस को हमने ट्रुथलेस से रिलेट कर लिया, और रूथलेस हम पहले भी सिनोनिम पढ़ चुके हैं ब्रूटल का। ब्रूटल हम जब बी का वर्ड किया था हमने ब्रूटल पढ़ा था, ब्रेटली से रिलेट किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत ही फास्ट बॉलर हैं ब्रेटली, उससे रिलेट किया था कि ब्रेटली अपने सामने जो भी बैट्समैन होता है उसके लिए बहुत ही क्रूर है या क्रूर है, उसके लिए इतनी तेज गेंद फेंकते हैं कि आगे वाला जो बैट्समैन है वो हर्ट भी हो सकता है उसे। तो ब्रूटल ब्रेटली से हमने रिलेट किया था कि ब्रेटली अपने बैट्समैन के लिए बहुत क्रूर है। और रूथलेस को हमने ट्रुथलेस से रिलेट किया। WWE में जो रेसलर्स होते हैं वो ट्रुथलेस होने के साथ साथ क्रूर भी होते हैं, यानी कि क्रूर भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैक्रेमेंट। सैक्रेमेंट मीन्स धार्मिक कार्य, एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी कह सकते हैं, डिवाइन या सेकर्ड, या हम कम्युनियन कह सकते हैं, कम्युनियन। अब इसको कैसे रिलेट करें, हमने सैक्रेमेंट को सैकड़ों मैन से रिलेट कर लिया। सैक्रेमेंट सैकड़ों मैन, उस स्थान पर सैकड़ों मैन धार्मिक कार्य करा रहे थे। कोई जैसे जनरली जो कहीं पर जहां पर होते हैं बहुत सारे धार्मिक कार्य, तो उस चीज को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि सैकड़ों मैन वहां पर सैक्रेमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा सैडेस्ट। सैडेस्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन है सैडेस्ट। पर पीड़क मीन्स दूसरों को पीड़ा देकर जिसको खुशी होती हो। वन हु ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, बीस्ट, या हम इसको क्रीटर कह सकते हैं या लाउट कह सकते हैं। अब सैडेस्ट को हम या तो हम सैडेस्ट है प्रोनाउंसिएशन, सैडेस्ट को मतलब ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि कोई दूसरा आदमी उसको किसी को भी सैड करके जिसको मजा आए, दूसरे आदमी को सैड करके मजा आए, वो परपीड़क होगा। या फिर हम इसको साड़ी स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं, सैडेस्ट साड़ी स्टूडेंट। सीनियर्स ने न्यू स्टूडेंट्स को साड़ी पहनाकर उन्हें हर्ट करके आनंदित महसूस किया, उनको साड़ी पहनाकर उनको हर्ट करके आनंदित महसूस किया। इसका मतलब जो सीनियर्स हैं वो क्या है, सैडेस्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लूब्रियस प्रोनाउंसिएशन है इसकी, स्लूब्रियस। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, गुड फॉर हेल्थ, या मेडिसिनल कह सकते हैं, हेल्दी कह सकते हैं, होलसम या सैल्यूटरी। अब इसको हम कैसे रिलेट करें स्लूब्रियस को हमने सल्लू ब्रदर्स, सल्लू ब्रदर्स, सल्लू मीन सलमान खान और उसके जो ब्रदर्स हैं वो हेल्दी खाना खाते हैं। अब हेल्दी खाना खाते हैं या हेल्दी रहना पसंद करते हैं या हेल्दी एक्सरसाइज करते हैं, तो कुछ भी बना सकते हो, मीनिंग इसका हेल्दी है। तो ये थे हमारे 15 वर्ड्स, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले था हमारा रिप्रीव को हमने प्रे से रिलेट किया था कि बार बार वो प्रे कर रहा है खुद के बचाव के लिए, तो बचाव मीनिंग था। उसके बाद रिपग्नेंट को हमने रिप्रेग्नेंट से रिलेट किया था कि डॉक्टर ने सलाह दी अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट होते तो ये आपके लिए प्रतिकूल होगा, यानी कि आपके फेवर में नहीं होगा। उसके बाद था रिसेंटमेंट को हमने रिसेंट मैन से रिलेट किया था कि ये आदमी रिसेंटली अभी जेल से बाहर आया है, सभी इसीलिए नापसंद कर रहे हैं, तो नापसंद इसका मीनिंग था। उसके बाद था रेप्रीहेंसिबल को हमने रेप हैन से रिलेट किया था और सिबल को छोड़ दिया था। रेप हैन, या जो न्यूज वालों को आजकल ऐसी बकवासी खबरें मिल रही हैं कि हैन का रेप हो गया, तो ये बहुत ही निंदनीय है, तो निंदनीय इसका मीनिंग था। उसके बाद था रेस्पेक्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन तो रेस्पेक्ट था लेकिन इसको हमने ट्रिक के लिए रेस्पाइट पढ़ा था, रेस्पाइट। और स्पाइट पीछे जो साउंड आ रही है वो स्प्राइट की आ रही है, तो स्प्राइट यानी कि गर्मी में स्प्राइट का मतलब है गर्मी से बचाव, तो बचाव इसका मीनिंग था। तो ये रेस्पेक्ट और जो रिप्रीव है ये एक दूसरे के सिनोनिम है। उसके बाद था रिसर्जेंस को हमने सर और जेंट्स ऐसे रिलेट किया था कि आजकल जेंट्स में दोबारा से वो पुरानी विचारधारा सर उठा रही है, यानी कि किसी विचारधारा का दोबारा से सर उठाना, इसका मीनिंग था। उसके बाद इसका प्रोनाउंसिएशन रेजरेक्ट, लेकिन इसको हमने ट्रिक के लिए रीसरेक्ट पढ़ा था और रीसरेक्ट को हमने रीसेलेक्ट से रिलेट किया था कि दिल्ली वालों ने केजरीवाल को दोबारा से सिलेक्ट करके उनके जो करियर है, पॉलिटिकल करियर, उसको जीवित कर दिया है, यानी कि इसका था दोबारा से जीवित करना।
उसके बाद था रिट्रीव। रिट्रीव को हमने रीट्री से रिलेट किया था कि उसने अपनी बंजर भूमि में दोबारा से रीट्री लगाकर हरियाली प्राप्त कर लिया, यानी कि रिगेन कर लिया है। तो रिगेन इसका मीनिंग था, दोबारा से प्राप्त करना। उसके बाद रेवरेंस। रेवरेंस को हमने रिवर से रिलेट किया था, क्योंकि आगे जो इसकी स्पेलिंग है अगर हम या आई लगा दे तो रिवर बन रहा है। तो रिवर, हमारे देश में रिवर की सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो सम्मान रेवरेंस का मीनिंग हो जाएगा और वर्शिप इसकी सिनोनिम हो जाएगी। और इसका एक रेफरेंस का डेफरेंस भी था, सेम सेम हो रहा था, इस साउंड आ रही है, रेफरेंस डेफरेंस, तो दोनों इसके सिनोनिम थे। उसके बाद था रेटरेक। इसका प्रोनाउंसिएशन तो रेटरेक था। अब इसको हमने हीरोटिक से रिलेट किया था। हमने ये कहा था कि आर और टी को रिप्लेस कर दो तो हीरोटिक बन रहा है। तो आज जब नेता इलेक्शन टाइम में क्या करते हैं, हीरो की तरह भाषण देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें ईमानदारी से बोल रहे हो। तो इसका मीनिंग था कि प्रभावशाली भाषण, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सारा सच हो या सिंसियरली बोला गया हो। उसके बाद रूमर। रूमर को हमने रम्स से रिलेट किया था कि जो शराबी लोग हैं वो ये रूमर फैला देते हैं, ये अफवाह फैला देते हैं कि रम से उनकी सेहत अच्छी रहती है। तो इसका मतलब अफवाह था। उसके बाद रूथलेस। रूथलेस को हमने ट्रुथलेस से रिलेट किया था कि जो WWF के रेसलर्स हैं वो ट्रुथलेस के साथ साथ रूथलेस भी हैं, क्रूल भी हैं, यानी कि क्रूर भी हैं। तो क्रूर इसका मीनिंग था। उसके बाद सैक्रेमेंट। उसके बाद सैक्रेमेंट। सैक्रेमेंट को हमने सैकड़ों मैन से रिलेट किया था कि सैकड़ों मैन उस जगह पर धार्मिक कार्य करवाते हैं। तो धार्मिक कार्य इसका मीनिंग था। उसके बाद था सैडेस्ट। सैडेस्ट को हमने साड़ी स्टूडेंट से रिलेट किया था कि जो सीनियर्स ने अपने जूनियर स्टूडेंट्स को साड़ी पहनाकर उनको नीचा दिखाकर आनंदित महसूस किया, यानी कि दूसरों को नीचा दिखाकर आनंदित महसूस करने वाला जो होता है उसको सैडेस्ट बोलते हैं। उसके बाद सेलुब्रियस। सेलुब्रियस को हमने सल्लू ब्रदर से रिलेट किया था। जो सल्लू ब्रदर, सलमान और उसके जो ब्रदर हैं वो हेल्दी खाना खाते हैं, तो हेल्दी इसका मीनिंग था। ये थे आज के 15 वर्ड्स। उम्मीद करते हो आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।